हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कन्वर्ज़न के बारे में, और जो हमारा कन्वर्ज़न आज रहेगा वो रहेगा रुपए और पैसे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि एक रुपीज़ जो होता है ना, यानी कि 1 रुपीज़ जो होता है, यानी जो रुपीज़ 1 होता है ना, 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो ये होता है हमारा 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि रुपीज़ 1 में 100 पैसे होते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछ दे कि भाई चलो 1 रुपये में, तो हमको पता चला चलो 100 पैसे होते हैं। रुपीज़ 2, यानी रुपीज़ 2 में कितने पैसे होंगे? तो वो हो जाएगा 2 × 100 पैसे। क्या हो जाएगा? 2 × 100। तो आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा 200 पैसे। इसी प्रकार सिमिलर हम बात करेंगे कि रुपीज़ 3 में कितने पैसे होंगे? तो वो हो जाएगा 3 × 100, यानी बन जाएगा क्या? 300। यही बनेगा ना, 300 पैसे। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलिए यहाँ तक तो समझ में आया, आप बताइए कि 10 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 10 रुपये में हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 10 लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, आपको ये पता चल रहा है कि हम 100 से ही गुना क्यों कर रहे हैं? तो 100 से गुना करने का कारण ये है कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है ना। यानी 1 रुपये में 100 पैसा हो रहे हैं, यानी 2 रुपये में कितने होंगे? 2 को गुना 100 से, है ना। 3 में कितने होंगे? 3 का गुना 100 से, और वो आ जाएगा टोटल पैसे में, है ना। फिर उसी प्रकार 10 का हमको पता करना है कि आपको टोटल 10 रुपये दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है? पैसा में निकालना है कि पैसा में कितना होगा। तो 10 का गुना 100 से जब हम कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 1000, यानी कितना आ गया? टोटल 1000 पैसे आ गए। कितने आ गए भाई? 1000 पैसे, है ना। समझ में आ रहा है आपको? इसी प्रकार से अगर हम आपको बोल दिए कि 100 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 100 लिखना है और 100 से गुना कर देना है। कितने क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे भाई। तो पैसे क्या के लिखना है? 1 2 1 2, है ना। यानी टोटल 10,000 के आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। तो एक तो कन्वर्जन है हमारा कि रुपए से पैसे में करना और फिर पैसे को रुपए में करना। ठीक है, तो एक कन्वर्जन रुपए से पैसे में हमने देख लिया। अब दूसरा कन्वर्जन जो है कि पैसे को रुपए में करना है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे कि चलिए रुपए से पैसे में, तो समझ में आ गया। अब पैसे को रुपए में करने के लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि 1 रुपीज़ जो होता है, यानी 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग देखे हैं। अगर ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो कुछ नहीं करना है, 1/100 कर देना है। क्या करना है? 1/100। ये आ जाएंगे पैसे में। चलिए देखते हैं, उदाहरण के साथ देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि चलिए 1 पैसे में 1/100 पैसे हो जाएंगे। अच्छा, रुपए, यार ये रुपए हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी। 1 पैसे में कितने रुपए हैं? 1/100 है। अच्छा, 2 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो कुछ नहीं करना है, 2/100 कर देना है। ठीक है, 2/100 क्या हो जाएंगे? रुपीज़ हो जाएंगे। उसी प्रकार से 3 पैसे का बात करेगा तो कुछ नहीं करना है, 3/100 कर देना है। ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे रुपीज़ हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई पूछे कि हाँ चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब आपको हम बताइए 10 पैसे में कितने हो जाएंगे? 10 पैसे में कितना रुपीज़ हो जाएंगे? कुछ नहीं करना है, 10/100 को ऐसे कर देना है, डिवाइड कर देना है, और ये हो जाएगा रुपीज़ में। जो कटता है उसको कट कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा कन्वर्जन हो गया कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं और 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात कर दें कि 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 100 को यहाँ लाना है और 100 से डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगा हमारा रुपीज़। तो दोनों कट होके क्या बन जाता है? 1 रुपये बन जाता है। यानी टोटल 100 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? तो ये हो जाता है 1 रुपये। समझ में आ रहा है? तो दो तरह का कन्वर्जन हमने देखा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं और 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ कन्वर्जन देते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कन्वर्ट इन पैसे। ठीक है, और एक तरफ जो हमारा रहेगा वो रहेगा कन्वर्ट इन रुपीज़, है ना। आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और एक तरफ पैसे में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आपको अगर दे दे कि 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ का कन्वर्जन आप पैसे में कीजिएगा, है ना। कितने पैसे होते हैं वो करके दिखाना है। ठीक है, 72 रुपीज़ आपको दिया है और 72 रुपीज़ को आपको पैसे में कन्वर्ट करके दिखाना है कि कितने पैसे होंगे। सी 85 रुपीज़ आपको दिया है और आपको बताना है कि कितने पैसे होंगे, उसका कन्वर्जन आपको करना है। डी 95, है ना, ये रुपीज़ में है और इसको बताना है कितने पैसे होंगे। ठीक है, ई आपको दिया है 705, ये रुपीज़ में है और आपको बताना है कि कितने पैसे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कन्वर्ट इन रुपीज़, है ना, इसको क्या करना है? रुपीज़ में कन्वर्ट करना है भाई।
तो आपको पैसा में देगा और रुपीज़ में। जैसे आपको बोल देगा कि 1000 पैसे है आपके पास, है ना, क्या है 1000 पैसे, और इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपको बोल देगा कि आपके पास 700 पैसे हैं। चलिए भाई इसको जल्दी से आप क्या कीजिए, रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताइए। डी, आपके पास 900 पैसे, है ना, और इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट डी, आपको बोल रहा है कि यहाँ पर 1500 क्या है इसके पास पैसे हैं, जल्दी से आप क्या कीजिए, रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताइए। ई, आपके पास बोल रहा है कि टोटल 9000 पैसे हैं, है ना, जल्दी से आप क्या कीजिए, रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं जल्दी से। क्या है, 20 रुपये है और इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते थे, 20 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 20 का गुना 100 से कर देते थे। तो जब 20 का गुना 100 से करेंगे तो क्या आएगा, 2000 आ जाएगा, यानी मेरे पास कितना है, 2000 पैसे। इसी प्रकार से 72 रुपीज़ है, तो 72 का गुना किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा, और मिल के क्या बन जाएगा, 7200, है ना, यानी 7200 पैसे आ जाएंगे। उसी प्रकार 85 का गुना 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8500 पैसे। उसी प्रकार से 95 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9500 पैसे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 705 का कितना पैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब 1000 पैसे था रुपीज़ में करना, तो हम कुछ नहीं करते थे, 1000 लिखते थे और इसको 100 से डिवाइड कर देते थे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से ये दोनों 0 कटेगा, बचेगा क्या, तो बचेगा मेरे पास 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार से 700 है, तो 700 को कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से। तो देखिए 2 0 से 2 0 ख़त्म, मेरे पास बचेगा 7 रुपये। उसी प्रकार से 9 पैसे हैं, 900 पैसे हैं तो क्या बचेगा, 9 रुपये बचेंगे। 1500 पैसे हैं तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। और ये 9000 पैसे हैं तो क्या बचेगा, 90 रुपये बचेंगे, है ना। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप बताइए कितना रुपए होंगे, ठीक है। और एक और यहाँ पर बता दीजिए आप, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, है ना, ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।